जय हिंद। आज हम जानेंगे कि फास्टैग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कब लागू हुआ था, एनएटीसी क्या होती है, आरएफआईडी डिवाइस क्या होता है, इसके कितने कलर होते हैं, एक्सेल क्या होता है और फास्टैग के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए, फास्टैग 16 फरवरी 2021 को परिवहन विभाग ने इसे कंपलसरी लागू कर दिया था और इसी के साथ जो इसके यूजर हैं वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा इसके यूजर हैं और पर डे का जो इसका इनकम टैक्स होता है वो 80 करोड़ से भी ज़्यादा सिर्फ नेशनल हाईवे से होता है। इसमें स्टेट हाईवे मेंशन नहीं है, शामिल नहीं है, केवल नेशनल हाईवे से 80 करोड़ का कलेक्शन होता है और इसको कलेक्ट जो करता है वो करता है एनएटीसी। फास्टैग जो होता है वो एक कार्ड होता है। जब हम किसी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे हम चलते हैं तो उसके एवज में हम उसको सरकार को पैसा देते हैं जिसको हम टैक्स बोलते हैं। जैसे आप किसी लॉज या किसी होटल में या किसी रेंट ऐसी जगह पे आप रहते हैं तो आप उसका किराया देते हैं, रेंट देते हैं। तो उसी तरह से हम जो नेशनल हाईवे पे चलते हैं हम उसका टैक्स देते हैं, उसी को हम फास्टैग के जरिए देते हैं। फास्टैग काम कैसे करता है? तो फास्टैग काम करता है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी पे, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस पे। इसके 2 हिस्से होते हैं। पहला पैसिव डिवाइस, ये बिल्कुल शांत डिवाइस होता है जो कि कार के फ्रंट वाले ऊपर शीशे में लगे होते हैं, बाहर नहीं, कार के अंदर जो विंड शील्ड जिसको बोलते हैं, यानी हवा से बचाव जो शीशा करता है उसी के ऊपर ये डिवाइस लगी रहती है जो कार्ड नुमा होती है। दूसरा एक्टिव डिवाइस, जो टोल प्लाजा होते हैं उसके ऊपर जो स्कैनर लगे होते हैं उसी में ये एक्टिव डिवाइस लगी होती है। ये एक्टिव डिवाइस क्या करती है, स्कैनर क्या होता है, ऊपर से स्कैन करता है और फ्रीक्वेंसी छोड़ता है और नीचे से जो पैसिव डिवाइस है वो कैच करती है, तब जाके आपका पैसा कटता है। फास्टैग कार्ड के जो कलर होते हैं वो टोटल 7 प्रकार के होते हैं और जो 7 कलर अलग अलग व्हीकलों को दिया जाता है। जैसे अगर किसी का प्राइवेट व्हीकल्स है तो उसके लिए वायलेट कलर का कार्ड उसको दिया जाता है। अगर कोई कमर्शियल व्हीकल्स है, जैसे छोटे मोटे पिकअप हो गए जो सामान लाने और ले जाने का काम करते हैं, उनके लिए ऑरेंज कलर के कार्ड दिए जाते हैं। और अगर किसी गाड़ी में 2 एक्सल हैं, जैसे एक्सल का मतलब ये होता है, आपने वैगनार, डिजायर, ये बोलेरो, स्कॉर्पियो जो कार होती हैं आप उनको देखे होंगे, तो इसमें जो 2 चक्के आगे और 2 चक्के पीछे लग रहते हैं, तो जो एक चक्का ये और उसी के सामने वाला एक चक्का जिस रॉड में बंधे होते हैं उसी को हम एक्सल कहते हैं। यही एक्सल होता है, जो मोटा सा रॉड होता है, जो एक चक्का इधर और एक चक्का इधर लगा होता है, फिर 2 चक्के पीछे उसी तरह से लगे होते हैं, तो जो बीच वाला रॉड होता है मोटा सा उसी को हम एक्सल कहते हैं। तो जिसमें 2 एक्सल होते हैं उनको ग्रीन कलर का कार्ड दिया जाता है और जिसमें 3 एक्सल होते हैं उसको येलो कलर का कार्ड दिया जाता है। जिसमें 4 या 5, 6 जो ट्रक होते हैं, 4 एक्सल होते हैं, 5 एक्सल होते हैं, 6 एक्सल होते हैं, उसमें पिंक कलर का कार्ड दिया जाता है उनको। जिस व्हीकल में 7 एक्सल होते हैं उनके लिए स्काई ब्लू कलर का कार्ड लगता है और मशीनरी जो होती हैं जैसे जेसीबी, क्रेन, इनमें ब्लैक कलर का कार्ड इस्तेमाल होते हैं। फास्टैग के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स हम दिखाएंगे। देखिए, पहला कि जब फास्टैग नहीं था तो बहुत दूर तक लाइन लगानी पड़ती थी, 2-2 किलोमीटर तक, जिससे हमारा टाइम खर्चा होता था और 2 किलोमीटर के दायरे में आगे पीछे होने से हमारा फ्यूल खर्चा होता था, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। तो फास्टैग आने से ये फायदा हो गया। दूसरा कि हमारी जब हमें लाइन नहीं लगाना पड़ता था तो हम जल्दी निकल जाते हैं, तो इससे हमारे कुछ पैसे सेव हो जाते हैं। तीसरा, हम ट्रैक कर सकते हैं, अगर हमारी कोई व्हीकल है कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, टोल टैक्स के एसएमएस द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी व्हीकल कहाँ हो गई। आज के डेट में तो जीपीएस इसका बाप आ गया, यो हर मूवमेंट का खबर दे देता है। और चौथा देखेंगे कि मैन पावर करप्शन। जब पहले ज़्यादा इंप्लॉय थे तो उसमें करप्शन ज़्यादा होता था, ज़्यादा लोग रखना पड़ता था हिसाब किताब करने के लिए। अब तो ऑनलाइन है तो 2 मिनट में करोड़ों का हिसाब हो जाता है, तो हमारा करप्शन भी घट गया। पांचवा, इसमें जो है लूटपाट की अब कमी होने लगी, कम की बिल्कुल ना के बराबर हो गई। नहीं तो पहले लोग टोल टैक्स को बैंक समझ लेते थे, जो आता था रात में लूट के चले जाते थे। अब फास्टैग के निगेटिव देखेंगे। देखिए, निगेटिव में क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम, जो स्कैनर होता है या चाहे कार्ड, इन दोनों में कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ ही जाती है। जैसे आपका सिम हो गया, जो मोबाइल होती है वो कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ती है, कस्टमर केयर से आप फ़ोन करते हैं तो कहता है कि टेक्निकल इशू। उसी तरह से जितने भी टेक्निकल चीज़ बनाई जाती है उसमें टेक्निकल इशू आते ही रहते हैं। तो पहला सबसे बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती है, जिसके बाद फिर मैनुअली आपको पैसा देना पड़ता है, फिर आप चले जाते हैं। दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम आती है उसमें ओवर हीट ऑफ कार होती है, जैसे कि
जो कार्ड होता है वो शीशे के अंदर लगा होता है, बाहर लगता तो बारिश के से वो भीग कर खराब हो जाता, तो अंदर लगाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि शीशा पैक होने से और धूप में गाड़ी ज़्यादा देर तक खड़े होने से वो कार्ड जो होता है थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा इसमें यह है कि डबल चार्ज लग जाते हैं। अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो अगर आप उस एरिया में घुस जाते हैं फास्ट टैग एरिया में तो आपको डबल चार्ज देना पड़ता है। हालांकि सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए इस पर डबल चार्ज लगाई है, ये भी ठीक है। ऑनलाइन जितनी भी जब सुविधा हो जाएंगे तो करप्शन कम हो जाएगा। चौथा हो जाएगा कि इसमें चौथा दिक्कत क्या थी कि लोकल पीपल के लिए ज़्यादा दिक्कत होती थी। जैसे अगर कोई टोल प्लाजा के आसपास जिसका घर है, मान लीजिए ये टोल प्लाजा, इधर हमारा घर है और इस साइड हमारी कंपनी है, तो हम सुबह शाम रेगुलर हम आते रहेंगे, चाहे मार्केट चाहे कंपनी, तो हमारा दोनों तरफ से टोल लगेगा। तो इसके लिए जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो सरकार ने अब तो उसका सुविधा निकाल दिया है, अब अलग से कार्ड बनता है जिसको लोकल लोग जाके अपना इंटर करवाते हैं, तो कि हम लोकल हैं, तो वो कार्ड उनके लिए अभी अलाउ हो गया। नहीं तो पहले बहुत दिक्कत होती थी। पांचवा, क्लोनिंग एंड प्राइवेसी। इसमें क्लोनिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे हमारा कार्ड है उसी का कोई हूबहू बना देता था और वो कार्ड जो है वो हमारे अकाउंट से जुड़ता था, तो जब वो अपने गाड़ी से व्हीकल से कहीं जाता है और टैक्स कटता है तो मैसेज हमारे यानी अकाउंट से हमारे पैसे जाते हैं। तो क्लोनिंग का बहुत भी ज़्यादा खतरा है। हालांकि सही भी हो जाता है लेकिन इसके लिए समय जाता है, पैसा जाता है, ठीक है। और प्राइवेसी का तो इसमें बहुत वो है कि जैसे हमारा जब हम अपना फास्ट टैग बनवाते हैं तो इसमें हम अपना एड्रेस वगैरह पता जितने भी हैं सब कुछ हम देते हैं, तभी हमारा फास्ट टैग बन जाता है। देखिए फास्ट टैग में जो मिनिमम पैसा होता है वो 100 रुपया रखने होते हैं और मैक्सिमम 1 लाख रुपया तक रखा जाता है। लेकिन सरकार ने अब ये सुविधा कर दिया है कि उसे पर्सनल अकाउंट से जोड़ दिया है। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो इन जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों के लिए आप एक अलग अकाउंट बनाइए। तो आई होप आप इसे समझ चुके होंगे कि फास्ट टैग क्या होता है, NATC क्या होती है, RFID डिवाइस क्या होता है, कलर क्या होते हैं, कार्ड के कितने होते हैं, और एक्सेल क्या है, और फास्ट टैग के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।